लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माई चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की, ठीक है, जो कि आपके 10th क्लास में एसिड्स बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट प्रिपरेशन है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वॉशिंग सोडा को जिस मेथड से हम बनाते हैं वो एक नेमिंग प्रोसेस है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ा था, उसी तरह से इस मेथड का भी नाम है, जिसकी हम लोग यहाँ पर पॉइंट पे बात करेंगे। कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे, और इसके प्रिपरेशन में कितने स्टेप्स हैं और किस तरह से इसका प्रिपरेशन होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं। तो पूरा वॉशिंग सोडा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा सबसे पहला 1 मार्क्स में ये पूछ लेता है आपके 10th क्लास में कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है आपको Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉशिंग सोडा जिस मेथड से बनाते हैं उस मेथड का नाम क्या है। तो उस मेथड का नाम है सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। कौन सा? सॉल्वे प्रोसेस। तो डायरेक्ट आपसे सॉल्वे प्रोसेस ही पूछ सकता है कि सॉल्वे प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तो सॉल्वे प्रोसेस का एक और नाम है, इसको और क्या बोलते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। अमोनिया सोडा प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। सबसे पहली चीज से आप यही ध्यान रखिए कि सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस से किस कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। सेकेंड चीज हम लोग ये जानते हैं कि कभी कभी आपके बोर्ड में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, ठीक है। अगर इसके केमिकल नेम की बात करें, केमिकल नेम की बात करें तो बताइए, आपके सामने केमिकल फॉर्मूला लिखा है, इसका नेम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। और 10 को क्या बोलते हैं यहाँ पर? डेका। जिस तरह से अगर हाफ होगा तो हम बोलते हैं क्या? हेमी। 2 होगा तो हम क्या बोलते हैं? डाई। इसी तरह से अगर 10 है तो उसको बोलते हैं डेका, और वाटर के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? हाइड्रेट, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है, डेका हाइड्रेट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसका केमिकल नेमिंग क्या है, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक पॉइंट हो जो आपके 1 मार्क्स से पूछ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रिपरेशन में यहाँ पे आपके बुक में जो दिया है एक ही स्टेप दिया है, सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं और वहां से आपका वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन हो गया था। बट यहाँ पर हम बात करेंगे 3 स्टेप में कि सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन किस तरह से होता है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन यही आपका प्रिपरेशन आ जाए, 3 मार्क्स में वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन आ जाए, तो फिर वहां पर आपको एक लाइन में उसका प्रिपरेशन लिखने से मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट किस तरह से बनता है उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको 3 स्टेप में बनाते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा? देखिए यहाँ पर तो स्टेप 1 में क्या होगा, जब हम ब्राइन सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं विद सेचुरेटेड अमोनिया के साथ, तो सबसे पहले वहां से फॉर्मेशन किसका होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि NaCl चाहिए अपने आप को, तो यहाँ पे क्या चाहिए? NaCl प्लस यहाँ से क्या? वाटर, और प्लस यहाँ से क्या? CO2, और प्लस यहाँ से क्या? NH3, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन होता है जब हम वाटर में क्या कॉमन सॉल्ट डिजोल्व करते हैं, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl। तो इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है कि सॉल्ट को वाटर मिला तो जो सोल्यूशन बना, ठीक है, सॉल्टी होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। तो ब्राइन सोल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं विद सेचुरेटेड अमोनिया, तो यहाँ से फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं, और यही आपका क्या है? बेकिंग सोडा है। इसका भी प्रिपरेशन है आपका, और प्लस इसके साथ क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl। तो ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट।
और इसी को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये आपका क्या है, वॉशिंग सोडा, और वो क्या चीज क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन पता है तो स्टेटमेंट लिखने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या लिखना है कि ऑन पासिंग CO2 गैस इन ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, विथ सैचुरेटेड अमोनिया, देन फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा विथ अमोनियम क्लोराइड, NH4 आयन कौन सा होता है, अमोनियम, और Cl माइनस क्या होता है, क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होगा। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ठीक है, स्टेप 2 में क्या फॉर्म होगा, ये जो यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है इसी को हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होता है, सॉलिड फेज में होता है, और इसको क्या कर देते हैं हम लोग, हीट कर देंगे। ठीक है, हीट करेंगे क्या, ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 प्लस यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल और प्लस यहाँ से CO2 मिल जाएगा। और इसको बैलेंस कर लीजिए, सोडियम 2 है तो यहाँ पर हम क्या देंगे, सोडियम 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ से क्या बन गया, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिए ये क्या है, हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। हाइड्रस मतलब सॉल्ट विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेट सॉल्ट, एंड अगर ऐसा कोई सॉल्ट हो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। ऐसा कॉमन नेम क्या है, इसी को बोलते हैं क्या, सोडा ऐश बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसा सॉल्ट है, एनहाइड्रस सॉल्ट है। ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्ट है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हमने 2 स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या बना लिया, सोडा ऐश बना लिया, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब थर्ड स्टेप में जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, यही स्टेप दिया हुआ है, तो अगर 1 मार्क्स में पूछे तीनों स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सा ये लास्ट वाला स्टेप लिख दीजिए। तो हमें क्या करना है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं। यहाँ पर ये टर्म मैं लिख दे रहा हूँ, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडा ऐश। तो रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब जो हमें सोडा ऐश मिला था Na2CO3, ये सॉलिड, और इसी को क्या करते हैं 10H2O मॉलिक्यूल के साथ रिक्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, जो कि अपना क्या है, वॉशिंग सोडा हो गया। क्या हो गया, वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन हो गया। तो ध्यान रखिए, अगर 3 मार्क्स में इसका प्रिपरेशन पूछ ले कि सॉल्व प्रोसेस क्या होता है, तो आपको तीनों स्टेप दिखाने पड़ेंगे। और अगर वो 1 मार्क्स में पूछ रहा है आपके बोर्ड में 10th क्लास में, तो आप सिंपल सा ये लास्ट वाला स्टेप दिखा दीजिए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडा ऐश या फिर सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो आपको अगर ये रिएक्शन पता है तो स्टेटमेंट, मुझे नहीं लगता कि आपको स्टेटमेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये इसका प्रिपरेशन हो गया। तो अब हम इसके बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके जो टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में दिया वो बहुत ही कम दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। बट अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, तो आप यहाँ से आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा के प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन के, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपसे कभी कभी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस लिखे हैं, तो हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा जो होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको पता है कि जो हमें ट्रांसपेरेंट, जो हमें आर पार दिखता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और क्रिस्टलाइन हम किसी सॉलिड टर्म के लिए यूज करते हैं। तो एक क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कौन, वॉशिंग सोडा। सेकेंड पॉइंट है, इट एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट फॉर्म। डेकाहाइड्रेट आपको फॉर्मूले में ही दिख रहा है, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो डेकाहाइड्रेट, कभी भी वॉशिंग सोडा जो होता है हमेशा उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट फॉर्म। जैसा केमिकल नेम मैंने भी बताया था, अभी केमिकल नेम मैंने बताया था क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि ये जो वॉशिंग सोडा आता है वाटर में क्या होता है, इजीली सोल्यूबल होता है। ठीक है, आपने देखा है कि वॉशिंग सोडा को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करके उसको सेक करते हैं, आसानी से डिजोल्व हो जाता है। और ये क्या होता है, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि ये सोडियम कार्बोनेट में कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, क्योंकि ये सॉल्ट है, तो अगर हम जो मेटल है उसको OH दे दो तो क्या बनेगा यहाँ से NaOH, और यहाँ से जो कार्बोनेट है इसको हम हाइड्रोजन दे दे, कौन सा एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड। ये आपको पता है क्या है, वीक एसिड होता है, और ये पता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसमें उसी का नेचर शो करेगा। ये कैसा अल्कलाइन नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, अगर इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस क्या होता है कि हम सोडियम कार्बोनेट जो कि डेकाहाइड्रेट आपका है, इसको जब हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, इसमें से जो 10 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो सिर्फ कितना, 1 वाटर मॉलिक्यूल इस हाइड्रस फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो का मतलब क्या होता है, 1। इस सोडियम कार्बोनेट क्या है, 1 वाटर मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट कैसा, मोनोहाइड्रेट है। तो जब हम एयर में एक्सपोज करते हो तो जो वॉशिंग सोडा डेकाहाइड्रेट था वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इफ्लोरोसेंस। इसका मतलब क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा क्या है, इफ्लोरोसेंट होता है। क्लियर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है एक्शन ऑन हीटिंग। वॉशिंग सोडा को अगर हम नॉर्मली हीट करें, हीट मतलब अबोव 373 केल्विन या फिर सिंपली लिखा हो हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका 10 वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, क्या होगा, रिमूव हो जाएगा एज ए गैसियस फेज में। और जो आपके पास हाइड्रस सॉल्ट था, इसमें आपको दिख रहा है डेकाहाइड्रेट है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, सोडा एन बोलेंगे, और ये कैसा हो जाएगा, एनहाइड्रस। तो अगर बोले वॉशिंग सोडा को हमें एनहाइड्रस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, आपको हीट करना होगा। यहाँ पर इफ्लोरोसेंस नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ है, ये एनहाइड्रस सॉल्ट नहीं हुआ, ये हाइड्रस हुआ, ये भी हाइड्रस हुआ। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 10 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या है, 1 वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको बोलते हैं इफ्लोरोसेंस। और यहाँ पर सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। तो ये इतने पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टीज के। जब भी क्वेश्चन प्रिपरेशन से आएगा तो आपको मेंशन करेगा कितनी प्रॉपर्टीज लिखनी है उसमें बोर्ड में आपको, या फिर सिंपल सा एक्शन ऑन हीटिंग या फ्लोरोसेंट में आपसे पूछ लेगा ये वॉशिंग सोडा का नेचर कैसा होगा, एक्वस नेचर कैसा होगा, तो बेसिक नेचर होगा, पीएच वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेज की। तो यूजेज में यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है हार्ड वाटर क्या होता है, तो वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है, वाटर विच कंटेन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो वाटर जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या, हार्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग एजेंट है, डोमेस्टिक पर्पज। आपको पता है वॉशिंग सोडा है तो डोमेस्टिक पर्पज में एज ए क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हम यूज टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज करते हैं। कहाँ पे कैसे यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना लिख दो, टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर यूज है अपना यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा आपका लेबोरेटरी रिएजेंट में भी यूज होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे यूज है यूज इन मेकिंग सोप, ग्लास, पेपर एंड कॉस्टिक इंडस्ट्रीज। ये सब कंपाउंड में वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन यूज होता है। और लास्ट वन इज दैट इन प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स कंपाउंड। जिस तरह से वॉशिंग सोडा होता है, कॉस्टिक सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, इसी तरह से एक कंपाउंड होता है बोरेक्स कंपाउंड, जिसके प्रिपरेशन में हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो बोरेक्स कंपाउंड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7। ठीक है, सोडियम कितने 2 हैं, बोरॉन कितने 4 है, ऑक्सीजन कितना 7 है। तो ये बोरेक्स कंपाउंड के प्रिपरेशन में यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग ने प्रॉपर्टीज एंड यूजेज वॉशिंग सोडा का देख लिए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। देखिए आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमारा मोरल बूस्ट होता है। और अगर आपको यहाँ से इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।